हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल रीजनिंग अड्डा किंग में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूपी ट्रिपल एस सी पेड। यूपी ट्रिपल एस सी पेड जो पेपर होता है बेसिकली हमारा एक प्री पेपर होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट पेपर है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो भी भर्तियां निकलेंगी, अगर हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो हम वाले भर्तियों से वंचित रह जाएंगे, उस भर्तियों में हम बैठ नहीं पाएंगे। आइए आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म आने की संभावना पूरी पूरी है बेटा कि वो जुलाई में आने की संभावना है। और इसकी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन बैठ पाएगा, किससे कितने इसका सिलेबस है, इसमें क्या क्या आता है और क्या इसका सेव स्कोर है। तो इसका बहुत आप लोग तेज़ी में जुट जाइए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फॉर्म बहुत बहुत जल्दी इसका फॉर्म आने वाला है। जुलाई तक आपको फॉर्म इसका हर हाल में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें एज कितनी होती है। तो इसमें एज 18 से लेकर के 40 वर्ष तक होती है। इसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें 18 से 45 वर्ष तक लोग इसमें बैठ सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि इसमें कौन कौन सी इनका इनका सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस इसमें क्या क्या होता है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सिलेबस इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के आते हैं। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। 2 घंटे इसका टाइम होता है, 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे। तो इसमें सबसे पहले 5 नंबर की आती है इंडियन हिस्ट्री, 5 नंबर का इंडियन नेशनल मूवमेंट आते हैं और 5 नंबर की ज्योग्राफी आती है, 5 नंबर की इंडियन इकोनॉमी आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 नंबर का आता है, जनरल साइंस इसमें 5 नंबर की आती है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 5 नंबर की आती है और ग्राफ जो होता है डीआई वो यहाँ पे 20 नंबर की आती है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर की आती है। हिंदी जो होता है 5 नंबर की आती है इस पेपर में और जनरल इंग्लिश जो है 5 नंबर की आती है। अपठित गद्यांश इसमें 10 नंबर का आता है और लॉजिक एंड रीजनिंग 5 नंबर की आती है। करंट अफेयर 10 नंबर का आता है और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के आते हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। इसका सेव स्कोर की बात करें तो सेव स्कोर जो इसका है, सेव स्कोर इसका जो माना जाता है, सेव स्कोर इसका 75 से लेकर के 70 से लेकर के 80 के बीच, 70 से लेकर के 80 के बीच इसका सेव स्कोर माना जाता है। सेव स्कोर इसका 70 से लेकर के 70 से लेकर के 80 के बीच अगर आप इसमें मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं और इसकी सारी मुख्य परीक्षा जो भी इस आयोग से भर्ती निकलती हैं उन सभी परीक्षाओं में आप बैठ पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मुख्य भर्तियां होती हैं। तो इसके में जो मुख्य भर्तियां होती हैं, लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, आबकारी सिपाही है, एजीटीए है, एएसओ है, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, विधान भवन रक्षक, हवलदार, फार्मासिस्ट, प्लेटू कमांडर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, गन्ना पर्यवेक्षक, अकाउंट एंड ऑडिट, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, वीडीओ, एडीओ। बेटा आप लोग लग जाइए, इसी की मुझे जानकारी देनी थी। आप लोग बहुत तेज़ी से इस पेपर के लग जाइए क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पेपर में कम स्कोर लाए तो यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज ही से जुड़ जाएं, आज ही से लग जाइए इस परीक्षा की तैयारी करने में। हमारे अड्डा 24/7 के ऐप पर जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं और ES100 कूपन कोड के माध्यम से ES100 कूपन कोड लगा करके 70% डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।